तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन तीन का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे, कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म सुकर्म और कुकर्म होते हैं, जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है, वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल, दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति, आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से
प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उससे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवती हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, उस शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा, गायन, श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जब शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा, अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, जैसे तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन चलता रहे। भजन की ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैलधारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं। एक तार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा,
विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एकतार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं, सब प्रभु के नाम। लेकिन हमको जो कुछ मिला, राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत है। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य मानिए। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे हैं। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे हैं। चाहे वो जड़ मंदिर हो, चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फ्री सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजो महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा। सर्वस्व सब कुछ, अब नहीं, अब नहीं। वेदान्न पे संन्यस्त, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो पकड़ लो, नहीं हवा ही है, जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा नहीं। अब नहीं, वेदान्न पे संन्यस्त, अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो पकड़ लो, नहीं हवा ही है, जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई। तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो। और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो। क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो, और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं, देख लेना। परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है, और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को कि हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति। बस राधा राधा राधा।
वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए। ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है? हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासो हम के मार्ग में, और सुने हम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है, प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिलेगी। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग उसी संत का, आप जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना में परिपक्व स्थिति उसकी हो, सत्संग तभी लाभ देगा। जहां अर्थ की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, मान प्रतिष्ठा की प्रधानता करके भगवत चर्चा की जाती है, उस भगवत चर्चा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि आप भी सुन करके वही बात सुना दे, नहीं। जब वक्ता का उद्देश्य श्री कृष्ण और श्रोता का उद्देश्य श्री कृष्ण आराधना के लिए ही भले सकामता हो, पर श्री कृष्ण आराधना के लिए, परिवार श्री कृष्ण है, हमारा कर्तव्य श्री कृष्ण के लिए है, तो हे श्री कृष्ण साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। चलो ऐसी कामना करके तो वो श्रोता और वक्ता दोनों परम पद के अधिकारी होते हैं। भगवान की चर्चा अर्थ प्रधानता का भाव लेकर या मान प्रतिष्ठा का भाव लेकर फिर वो रंग नहीं लाएगी। सूत जी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। क्या सूत जी का भेंट क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा पुलकित हो रहे भगवत चर्चा सुन के, ये देख के सूत जी महाराज पुलकित हो रहे। श्री सुखदेव जी भगवान की चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित का परम कल्याण, और न जाने कितने ब्रह्म ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं। गोकर्ण जी चर्चा कर रहे हैं, धुंधकारी का परम कल्याण, न जाने कितने महाभागवत बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग जो केवल प्रभु के लिए किया जाए उसे कहते हैं। सत्संग का उद्देश्य स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भगवान के पावन जस, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सत्संग उसी में स्वाध्याय, उसी ग्रंथ का नित्य स्वाध्याय करे जो इष्ट की प्रीति बढ़ाता है। आज योग दिवस मनाया जाता है। योग, हर वृत्ति अपने इष्ट से जुड़ जाए उसे योग कहते हैं।
परमात्मा में चित्तवृत्ति का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसे योग कहते हैं। अगर शारीरिक क्रिया केवल योग की जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन विषयों का चिंतन करने वाला है और विषय दुख योनया है, तो विषयों का चिंतन करने वाला मन अशांत रहेगा। इसलिए विषय चिंतन त्याग करके बार बार मन को अपने इष्ट में लगाएं, प्रभु में लगाएं, तो सच्चा योग हो जाएगा। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो हम अपने अनुकूल जो इष्ट के भावना को बढ़ाता चला जाए, ये हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूलता किसको लेकर के है? श्री कृष्ण अनुकूल लेन, श्री प्रियानुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल। तो हम ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ें, ऐसे ही सिद्धांतों को समझें, जिससे हमारे इष्ट की प्रियता बढ़े। सत्संग और स्वाध्याय बहुत संभल कर करें। सत्संग ऐसे संत का जिसके श्रवण मात्र से भोगों से वैराग्य और भगवत अनुराग बढ़े। अपनी असत वासनाओं का त्याग करके सत मार्ग में हमारा मन दौड़ने लगे, उसे सत्संग प्राप्त हुआ है। स्वाध्याय अपने इष्ट की प्रीति प्रदान करने वाले शास्त्र से। और सातवां, पूर्ण इष्ट का भरोसा और कृपा पर दृढ़ विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। हमारी हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। ये बात आ गई, भगवत प्राप्ति हो, विश्वास कर लो। ये विश्वास तभी होगा। बहुत चिंतन हुआ हजारों बार। कल एक बोर्ड लिख के खड़े थे कि दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नौका भी तेरी, खेने वाला भी तेरा, तो अब डूबने का भय कैसा? बोर्ड लिए कोई महाभागवत जन से लिख के, बहुत हजारों बार चिंतन हुआ। क्या बात है, दरिया भी तेरी क्योंकि तू ही दरिया बना है, लहर भी तेरी क्योंकि उस दरिया की लहर भी तू ही है, भव समुद्र भी तू है, भव समुद्र की लहर भी तू है, और इसकी नौका भी तू है पार, और पार करने वाला खिवैया भी तू है। अब मुझे डूबने का भय क्या, क्योंकि दरिया भी तू है, लहर भी तू है, केवट भी तू है, नौका भी तू है, अब क्या डूबने का भय। दृढ़ विश्वास, हमारा काम हो गया, भगवान की शरण मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे चट से हटते देखा है दृढ़ विश्वास में। पक्का, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीवन लह विश्राम। दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर बहुत बड़ी है, इसीलिए सातवां सूत्र है आखिरी। दृढ़ विश्वास अपने इष्ट देव का, हम पर अपार कृपा है, हमारे प्रभु निश्चित कृपा करके भगवत प्राप्ति करें, निश्चित। अब हमें कोई डर नहीं, अपने प्रियाजू के भरोसे पे हो जाना, ये दृढ़ बात है। भोगों से वैराग्य की दृढ़ भावना। दूसरा, कुविचार, कुकर्म, कुसंग का त्याग। तीसरा, विषय चिंतन की गुंजाइश ही ना रह जाए, ऐसे भगवत चिंतन का एक तार नाम जप, मंत्र जप, रूप लीला आदि का चिंतन। चौथा, अपने इष्ट देव का ही नाम जप। पांचवा, अपने इष्ट देव का ही गुणगान, लीला, चरित्र आदि में निरंतर श्रवण कथन आदि। छठवां, सत्संग और स्वाध्याय, इष्ट प्रीति बढ़ाने वाला। सातवां, भगवत कृपा में दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा अपने इष्ट का, इसी जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये इष्ट के भरोसे से। हमें चिंतन उसका नहीं करना पड़ता जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसका कभी चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे शरीर, शरीर का कौन बैठकर ध्यान करता है, कौन नाम जप करता है, कौन चेष्टा करता है शरीर, और कब भूलता है? कभी नहीं भूलता। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के वचन,
जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है उसकी स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती, जैसे शरीर की। बात नहीं करेगा, बोले क्यों? बोले नहीं, वो दुखद समाचार तुमको बताएंगे, तुम सब दुखी हो जाओगे, हमसे बात नहीं करना। और उसने सुन रखा था भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो पूरा जपने की तो जरूरत थी नहीं, बस गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन उसने कहा भगवान मैंने तो जिंदगी भर बेविचार शराब पिया, पाप किया, अब पता नहीं 7 दिन में कौन से दिन में मरेंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। महात्मा के दर्शन का फल की सदगति की इच्छा है। गोविंद 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 गोविंद। तीसरा दिन व्यतीत हुआ, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। अब जो 6ठा दिन व्यतीत हुआ, आर्त भाव से रो रहा, क्योंकि इसी 7 दिन में मरना। महात्मा जी पहले पता पूछ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब जो मैंने इंजेक्शन लगाया काम करेगा। अब वो गोविंद 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 गोविंद, घर वाले परेशान, न दरवाजा खुलना न कुछ। महात्मा जी 7वें दिन गए, दरवाजा खटखटाया, भाई मैं वही महात्मा हूं जिसको आप प्याला पिलाना चाहते थे। अरे महाराज आज 7वां दिन है, आप कह रहे हैं 7 दिन में मरेंगे। बोले हाँ, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार इन्हीं में जाओगे। बोले महाराज, बोले तुम हमें एक प्याला पिलाना चाहते थे ना, मैंने एक प्याला पिला दिया, अब जीवन तुम्हारा सार्थक, कभी शराब मत पीना और तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम मरोगे नहीं, तुम अमर पद को प्राप्त होगे। बस ऐसे वो महात्मा बन गया। घोर पापी भी यदि महात्मा का संग प्राप्त कर ले, अश्रद्धा से भी, उपहास से भी, तो भगवत प्राप्ति का योग बन जाता है। फिर कोई श्रद्धा से, तो भगवान कल्प वृक्ष हैं और संत इस कल्प वृक्ष के फल हैं। सातों समूह में जग देखा, मोती अधिक संत कर ले। अगर संत मिल गए तो मानो भगवान रूपी कल्प वृक्ष का फल मिल गया। और फल का स्वाद क्या है? नाम। संत संग से यदि नाम मिल गया और नाम जप कर रहे, तो सोचिए, भगवान कल्पतरु, संत उनका फल और नाम उसका स्वाद, सीधे आपको मिल गए। नाम, अगर नाम जप कर रहे राधा 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 राधा, अब संशय मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, मजदूर दिन भर काम करता है तो 8 घंटे बाद मालिक उसको पेमेंट देता ही है। हमारे मालिक तो बड़े उदार हैं। तुम यदि नाम जप करते हुए सांसारिक कर्तव्य कर रहे हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति में संशय क्यों है? तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मालिक हमें पेमेंट जरूर देंगे, वो होगी भगवत प्राप्ति। सत्संग करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, नाम जप करने वाला, निश्चिंत हो जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे गीता जी में भगवान ने बताया कि ये तू सर्वाणि कर्माणि, जो समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है। इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने कही, उसे ध्यान दे के सुनना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यदि तुम संताप रहित होना चाहते हो तो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो। क्या फर्क पड़ता है? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वैसे भगवान ने आदेश किया यत करोषे, जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर दो। विगत ज्वरा, कोई भी ताप दैहिक दैविक भौतिक आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोले हमने तो समर्पित करते हैं कर्म भी और अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया है। यहां जो खास बात बता रहे कि जब कोई संपूर्ण कर्मों को, कर्म सामग्री को, अपने आप को भगवद अर्पित कर देता है तो विगत ज्वरा हो जाता है। आप क्यों नहीं होते? क्या कमी है आप में जो आप नहीं हो पा रहे हैं? आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, कर्म भी अर्पित कर रहे हैं। बोले भगवद अर्पण करने का केवल शब्द बोलते हैं, वास्तविक समर्पण नहीं कर पाते। कामना, ममता,
संताप, ये तीन चीजें भगवत समर्पित होने में बाधा पहुंचाती है। अगर समर्पित हो गया है तो तीन चीजें नहीं होंगी, अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कहीं ममता नहीं, तो हृदय में कोई संताप नहीं। और तीनों चीजें हैं, कामना है, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता है, और हृदय में जलन है। तो बोले समर्पण किसको किया? जब कर्म समर्पित है, शरीर समर्पित है, आप समर्पित है, जैसे आपने किसी को वस्त्र दान किया, अब आपका अधिकार खत्म उस वस्त्र से। अब वो सर पे बांधे, पैर में लपेट ले, वो तकिया बना के रखे, बिछा ले, पर ऐसा नहीं होता। हम उससे पूछते हैं कि वस्त्र आपने पहना, कैसा लगा आपको? इसका मतलब आपने दिया नहीं। आप प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं। अगर वो वस्त्र लिए हुए है और आपको ये आ भी जाए कि ये मैंने वस्त्र दिया तो भाई ये पहने हैं, तो आपने अभी समर्पण नहीं किया। ममता उस वस्त्र पर, अपना अधिकार उस वस्त्र पर। इसलिए समर्पण का जो रंग आना चाहिए, क्या कामना, ममता और संताप, तीन चीजें नहीं होती समर्पण करने वाले को। अगर आपने हमें दिया, हम अभी किसी को पहना दें तो आपके अंदर जलन होने लगेगी। हमने तो आपको दिया था, आपने उसे क्यों दे दिया? क्यों? आपने दे दिया, अब आपका अधिकार खत्म। आप प्रश्न कैसे कर सकते हैं कि आपने उसको क्यों दे दिया? समर्पण में बहुत कमियां हमारे अंदर हैं। हम कहते हैं समर्पित हैं, भगवान कह रहे हैं यदि तुम समर्पित कर दो तो विगत ज्वरा, आज से कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। और भगवान जैसे समर्थ को समर्पित कर दिया तो अब कौन दूसरा है? रुक्मिणी जी ने यही कहा था कि हमने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब ये शिशुपाल स्पर्श भी न कर पाए, प्रभु आप देख लेना। तो आए और सभा के बीच में रुक्मिणी जी को प्रभु अपने दिव्य रथ पर बिठाकर पटरानी के रूप में विराजमान किया। उनकी जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति की। संपूर्ण कर्म और अपने आप को अर्पित करने वाले के हृदय में कामना, ममता, संताप, ये तीन नहीं होते। पर आपके अंदर अगर ये तीनों है तो इसका मतलब है कि अभी आपने समर्पण नहीं किया है। जिन साधकों ने अपने आप को भगवद अर्पण कर दिया है, अब कोई प्रश्न नहीं बनता है आपके जीवन में। नाम जप करो, भगवत आराधना में लगे हो, अब आपके जीवन का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई ममता नहीं। अभी आनंद में हो जाओगे। अभी ये समर्पण की बहुत बड़ी ऊंचाई होती है। आत्मसमर्पण भक्ति का नवा स्वरूप है। जो भक्ति की पूर्णता है, नवम भक्ति, अष्टम भक्ति तक साधन और नवम पूर्णता है आत्मसमर्पण। यहां भगवान आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। अपने समस्त कर्म और अपने आप को मेरे चरणों में अर्पित कर दो, तुम कामना रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे, संताप रहित हो जाओगे। पर हम लोग समर्पित नहीं कर पाते हैं। ये रोज समर्पण की केवल तैयारी, समर्पित हो गए तो निश्चिंत, निर्भय, निश्चोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय राहित्य, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, निश्चिंतता आ जाएगी। साधकों को सब कुछ भगवद अर्पण करना ही पड़ेगा। यदि कोई कामना, ममता, संताप दिखता है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें बार बार यही सोचना है कि मैंने तो सब कुछ भगवद अर्पण कर दिया, अब क्या चिंता। पर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई अधिकार अब रह गया है। ये जीवन प्रभु का है। अब इतने समर्पण की बात आप लोग तो धारण ही कर सकते हैं। अगर गृहस्थी में अहमता ममता जोर होने के कारण समर्पण का भाव इस कोटि का नहीं ला पा रहे हैं, तो विरक्ति में तो कोई अस्तित्व ही नहीं आपका। आपने तो अर्पित ही कर दिया है। पर ऐसा नहीं है।
जब कभी देखा जाता है तो अपना अस्तित्व लेकर आप डोल रहे हैं, अस्तित्व को समर्पित नहीं किया, कहने मात्र को केवल होता है कि समर्पण है, नहीं, अस्तित्व समर्पित होने के बाद फिर मान अपमान में दुख सुख नहीं होगा, निंदा स्तुति में कोई सुख या दुख नहीं होगा। तो हमने तो समर्पित कर दिया, फिर हमारे अंदर कामना संताप क्यों है? अगर समर्पित कर दिया तो चिंता मत करो। जैसे एक विशाल वृक्ष जड़ से उखाड़ दिया जाए तो महीनों लगते हैं, वो दूर से हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व मिट गया है। यदि आप समर्पित कर चुके हो, तन मन प्राण निरंतर भजन में लगे हो, अगर संताप प्रतीत हो रहा है तो आप विचार करना कि आपका संसार वृक्ष उखड़ चुका है। अब ये दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ उखड़ चुकी है। पूर्व संस्कारवश यदि कोई कामना ममता संताप दिखे तो निराश मत होना, क्योंकि अब वो सब नष्ट हो जाएंगे। समर्पण होने के कारण उनकी जड़ उखड़ चुकी है। केवल संताप दिखता है, आगे चलकर अनुभव में ये नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। यदि संताप है तो फिर अभी देह में अहमता और संबंधों में ममता है, भगवत समर्पण नहीं हुआ। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि मेरे को समर्पण कर दिया तो तुम्हें कोई ताप नहीं, कोई ताप स्पर्श। तभी तो संत जन एकदम परमानंद में मगन रहते हैं। तो संत जन का मतलब किसी भेष से नहीं, हृदय के उद्देश्य से है। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि ये मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पतित हो जाओगे, अगर मान लिया तो मुक्त हो जाओगे। जैसे गुरुदेव आज्ञा करते तो जगत गुरु भगवान है। ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरी इस बात को मान लेगा। भगवान ने दोष दृष्टि रहित क्यों कहा? क्योंकि भगवान कह रहे मेरे को सारे कर्म समर्पित कर दो, मेरे को तन मन समर्पित कर दो, तो कहीं किसी को ऐसा न लगे कि भगवान को जरूरत है क्या कर्मों की, मेरे तन की, मेरे मन की। अब कह रहे मेरे को सब समर्पित कर दो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे तन पर, प्राणों पर, मन पर मेरा अधिकार है। कहीं वो ये दोष दृष्टि न कर ले, इसीलिए भगवान कह रहे शरीर जड़ पदार्थ है, माया प्रपंच जितना रचा है एक केवल संकल्प मात्र से जब रचा है, तो तुम्हारे शरीर को भगवान को आवश्यकता नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के, अनंत मन, उन सब के मन के अधिष्ठात्र आप हैं। आपको आपके मन की जरूरत नहीं, आपके मंगल के लिए वो कह रहे हैं। श्रद्धावान साधक सत्संग के द्वारा जब ये समझ जाता है कि सब कुछ श्री भगवान का था, श्री भगवान का है, श्री भगवान का रहेगा, मेरी मान्यता ही मेरे को जन्म मरण के चक्र में फंसाए है, ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, अतः अपने को परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को प्रभु को समर्पित करता हूं। ये बहुत कठिन बात है। दान पुण्य कर लेना सरल है, भगवत प्राप्ति सिर्फ समर्पण से होती है। मन का समर्पण, तन का समर्पण, प्राणों का समर्पण, खुला समझ लीजिए। प्राणों का समर्पण, ये जो श्वास आ जा रही इसमें नाम। मन का समर्पण, जो संकल्प विकल्प हो भगवान के लिए। तन का समर्पण, अब जो भी चेष्टा होगी शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्र विरुद्ध नहीं, हो गया समर्पण। यही समर्पण है। जो भगवान में कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए, मेरे को भोग लगा के पाओ, मन मना भो, मद भक्तो, भगवान को तुम्हारे भोग की जरूरत नहीं यार। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का भरण पोषण उनके द्वारा होता है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। जैसे बहुत संकोचवश मानो भगवान ये कह रहे हैं, जब बहुत प्रियता होती था, देखो भाई
हमारी आज्ञा के विरुद्ध आप नहीं जाना। इसी बात में कह रहे ये में मतमिदम नित्य बनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। श्रद्धावान होकर दोष दृष्टि न करे। कई ऐसी बातें जब बहुत कृपा होती तब गुरुजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह की बात सुनने से हम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। जगह जगह अलग अलग मति है, अलग अलग सलाह है, अलग अलग भाव है। हम अपने गुरुदेव के अनुसार, हम अपने इष्ट देव के अनुसार चलें तो हमारी यात्रा ये है, बिल्कुल नजदीक। अलग अलग भाव, अलग अलग तो जब गुरुजन बोलते हैं तो लगता है कोई स्वार्थ है क्या इनका। जब कहीं गुरुजन कभी अपने सिद्धांत अंदर से देने लगे तो ऐसे हो जाओ कि आज निहाल कर दिया अपने हृदय की बात। भगवान हमारा जिससे परम मंगल वो ही बताया अभी तक, तुम सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, मतलब देह समर्पित। तुम सारे संकल्प मेरे को समर्पित कर दो, मतलब मन समर्पित। तुम्हारी श्वास श्वास पर मेरा चिंतन हो, मतलब प्राण समर्पित। भगवान कह रहे जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होते। बड़ा सीधा सरल उपाय, तन मन प्राण समर्पण, कर्म संकल्प और नाम चिंतन। तो प्राण समर्पित, मन समर्पित, शरीर समर्पित। अब बड़े आनंद में जीवन जी रहे हो, कोई कर्म बंधन नहीं आपका, और आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, केवल समझने की बात। आगे श्री भगवान कह रहे हैं ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास् तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा और इसका अनुष्ठान नहीं करेगा, उसको मेरी माया मोहित कर लेगी और वो नष्ट हुआ ही समझो। नष्टान चेतसा, अर्थात उसका पतन सर्वनाश हो जाएगा। ये भगवान साप नहीं दे रहे। जैसे कहते हैं ना गुरुजन की, अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, तो बोले उन्होंने तो साप दे दिया। साप नहीं दिया, उन्होंने उस कर्म का परिणाम बताया है, वो कर्म मत करो। संसार में मनुष्य का स्वभाव होता है स्वार्थी, कि हमको ये करने से ये लाभ मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, ये लाभ मिल जाए। तो कहीं कोई ऐसा ना समझे कि भगवान भी स्वार्थी है क्या। ये कह रहे हैं मेरे को मन अर्पित करो, प्राण अर्पित करो। ये तो कह रहे हैं जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा, ये दोष दृष्टि नहीं, भगवान बता रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। अगर बचना चाहते हो, देखो जैसे कहीं बहुत कड़ी सुरक्षा लगी हो और कोई सरकारी पास हो तो बोले ये पास तुम लगा लो, तुम्हें कोई चेक नहीं करेगा, निकल जाओगे। यहां ये बात भगवान बता रहे हैं। अगर तुमने तन समर्पित किया, मन समर्पित किया, श्वास समर्पित किया, तो कोई भी विकार तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। क्यों? उन्हीं की रचा हुआ सारा खेल है। अगर नहीं मानोगे तो चेकिंग में तुम फंस जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये चेक करेंगे तो पक्का फंस जाओगे, नहीं निकल पाओगे। बड़ी कई लेयर की चेकिंग है। आप देखो ना, अरे ऐसी ऐसी चेकिंग की आप हृदय कांप जाता है कि भगवान आप ही बचाओ तो जीव बच सकता है, अन्यथा नहीं। भाई तुम जान ही नहीं पाओगे कब माया कौन सी टांग मार के कहां से गिरा दिया, जान ही नहीं पाओगे। जिसको ना जान पाए और गिर जाए उसी को माया कहते हैं। जान गए तो फिर क्या नहीं, सोई जाने जे देव जनाए। वो अगर वो जना दें कि तो जान सकते हो, अन्यथा तब पता चलता है जब मुंह भरा गिर गए, तब लगता है गिर गए क्या, कैसे गिरे, अरे बोले बड़ी ऊंचाई से टांग मार दी गई। लेकिन जब टांग मारी जाती है सच्ची मानना, उस समय लगता है सैकड़ों टांग ऐसी मारी जाए तो अच्छा है। वो माया जो प्रियता पैदा करती है, उस समय गुरु कृपा, हरि कृपा, केवल विवेक जागृत है तो बच गया, नहीं तो
ऐसा मीठा जहर है, ऐसी मीठी छुरी है कि अपने हाथ से गला काट ले। तभी भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करेगा, ना मानना भी दोष दृष्टि है। भगवान कह रहे हैं मान लो, तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, सरल भाषा में सारे कर्म भगवान को अर्पित, वही जो शास्त्र सम्मत मन से जो सोचा जाए, भगवत मनन, भगवत प्रसन्नता के लिए, समाज सेवा के लिए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार, और नाम जप किया जाए, परम पद मिल जाएगा। यदि मेरे इस कथन का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अज्ञानी नष्ट हो जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के बिना गया तो मनुष्य सर्वनाश हो गया। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाला मनुष्य राग और द्वेष में फंस करके, राग और द्वेष रूपी शत्रुओं के जाल में फंसकर वो सारे सुकृत गंवा देगा और ऐसे पाप कमाएगा कि अंत में नारकी योनियों में नरकों को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित करके, मेरे मन वाला बन करके मेरा सतत स्मरण करो तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय मत करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।